अगस्त को चीफ इंजीनियर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने कुछ जो है संशोधन करने के साथ साथ स्थानांतरण जो है वो निरस्त करने की बात की थी। क्या कोई आदेश आप लोगों को मिला? अभी तक मैं अभय शुक्ला, महासचिव सिंचाई विभाग डाइंग स्टाफ एसोसिएशन, अभी तक हम लोगों को कोई भी आदेश नहीं मिला है। आज 5 तारीख हो गई है। चीफ साहब का इसमें कोई गलती नहीं है। चीफ साहब द्वारा 1 तारीख को बुला के डायरेक्टर साहब को बोल दिया गया था कि आप द्वारा जो आदेश किए गए हैं उसमें कुछ आदेश आपने गलत कर दिए हैं, गलत स्थान पर जहाँ जगह नहीं थी वहाँ पर कर दिए गए हैं, जिनको आप संशोधित कर दें। आदेश निरस्त की कोई बात नहीं है, संशोधन की बात थी, आदेश संशोधन कर दें। जबकि लगातार चीफ साहब से हमारी बात हो रही है, चीफ साहब डेली डायरेक्टर साहब को फ़ोन कर रहे हैं कि आप जारी कर दिए। वह सभी आदेश 10 मिनट के अंदर जारी हो जाने चाहिए थे। मुश्किल से 4 नाम छपने हैं केवल, लेकिन अभी तक आज 5 दिवस हो गया है। 5 दिवस में कोई भी आदेश ना तो छपे हैं ना तो हमको मिले हैं। हम डायरेक्टर साहब से डेली अनुरोध करते हैं और डेली कल के लिए अनुरोध करते हैं कि हम जारी कर देंगे, परंतु केवल परेशान करने के अलावा और कोई काम यहाँ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इसी के कारण जो उस दिन हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी, उसके बाद 2 तारीख को 1 तारीख को जो आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से हमारी वीडियो वायरल हुई थी और उसको आपने मंत्री जी को टैग किया था। मंत्री जी ने 2 तारीख को यहाँ पे 4 बजे चीफ साहब के कमरे का दौरा भी किया था, जिसमें उनको अनुपस्थित पाया था। स्वारा में दौरा किया था, वहाँ भी अनुपस्थित पाया था। उसके बाद आदेश भी किए उन्होंने कि डबल आदर जिनके भी हैं, जिन अधिकारियों के डबल आदर हैं, वो लोग 3-3 दिन बैठे और रजिस्टर मूवमेंट रजिस्टर बनाए, परंतु मूवमेंट रजिस्टर आज भी नहीं है। लेकिन इस पूरे जो हमारे वहाँ की ये समस्या है, इसमें चीफ साहब की कोई गलती नहीं, पूरी गलती डायरेक्टर साहब की है। चीफ साहब ने गलती पाई, इसीलिए डायरेक्टर साहब का सारा काम हटा दिया। अब वो सिर्फ अपने मंडल संबंधित आदेश कर सकते हैं, पूरे प्रकल्प भवन के आदेश नहीं कर सकते हैं। संघ की बात उस दिन सही थी, तभी चीफ साहब स्तर 1 ने उनके सारे आदेश हटा दिए। जो दिक्कतें हमारे संघ में आ रही हैं वो अनुसूचित जनजाति वाली आ रही हैं। जितने लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं उनसे 4-5 प्रकरण बाहर भी चल रहे हैं। जैसे एक मनीष कटारिया मामला, मनीष कटारिया जी का हमने कराया था, वो नवप्रोन्नत वो संगणक थे, उनकी पदस्थापना हमने ओखला में कराई थी, एडवर्ड्स ओखला। वहाँ पर 7 जुलाई को वो अपने कार्यालय से 6 जुलाई को कार्यमुक्त हो गए। 6 जुलाई के बाद 7 तारीख उन्होंने योगदान सूचना दे दी है एडवर्ड्स ओखला में, लेकिन 7 जुलाई से लगातार आज तक वो कार्यालय रोज जाते हैं। उनसे ना तो रजिस्टर पर साइन कराया जा रहा है, योगदान सूचना ले ली गई है, और केवल इसलिए कि वो अनुसूचित जात से हैं। इसी तरह हमारे वहाँ रवि भैया का है रायबली में, वो भी अनुसूचित जनजात के हैं। कनौजिया भैया का है, यहाँ पे उनकी बिटिया इस समय कैंसर से पीड़ित है, ना वो पोटी कर पाती है, वो बिस्तर पड़ी रहती है, इसलिए उनका यहाँ करा जाना संशोधित। सब में 23 तारीख को वार्ता हुई थी कि 23 तारीख की वार्ता क्रम में सबके आदेश संशोधित करके कहीं ना कहीं पदस्थापित उनको जनपदों में कर दिया जाएगा। आज तक 23 तारीख की जो डीपी साहब से वार्ता हुई थी उस पर कार्यवृत्ति भी नहीं जारी हुई। हम बार संघ कक्ष को बोलते हैं, संबंधित बाबू को बोलते हैं, वो कहते हैं कि डीपी साहब जब खाली होंगे तब जारी होगी। कई दिनों से विवाद भी चल रहा है। दिनेश खटीक जी ने उनके स्थानांतरण के लिए लिखा था, उनकी पत्नी गीता कटारिया, मनीष कटारिया, इस बेस पे। उसके बाद कौशल किशोर जी ने लिखा है। उसके बाद ये आदेश हुए थे, ये आदेश उनके हुए थे 30 जून को, ये 5 नंबर पे श्री मनीष कटारिया, आज तक उनको नहीं कराया गया। इसी आदेश पे ये सोमनाथ तोमर, ये भी राज्य मंत्री हैं, इन्होंने लिखा है इन्हीं के ट्रांसफ़र के लिए, इसी आधार पे हुआ है। उपेंद्र सिंह रावत सांसद जी ने लिखा है, इसी आधार पे इनका ट्रांसफ़र हुआ है। ये इनके मेडिकल के पर्चे हैं बच्चों के, और ये कार्यमुक्ति कार्यालय से कर दी गई है। ये 6 तारीख को 6-7 को कार्यमुक्त कर दिए गए अपने कार्य से, तब से वो केवल भटक रहे हैं। और क्योंकि इनको भटकाया जा रहा है, क्योंकि ये केवल अनुसूचित जाति हैं। यदि कोई ब्राह्मण ठाकुर होता तो इनको ज्वाइन करा लिया जाता। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे वहाँ इस समय चल रही है। खटीक जी द्वारा जो भी आरोप लगाए थे, अब मुझको भी लगता है, मेरे संघ को और हमारे संघ के साथ साथ अन्य संघों से भी मेरी वार्ता हुई है, सबको लगता है सही बात है, बिल्कुल सही। जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके ऊपर जबरदस्ती के लिए दबाव बना के उनको परेशान करने के लिए ना तो ज्वाइन कराया जाता है। यहाँ का मामला भी शुरुआत उपेंद्र से हुआ था, वो भी अनुसूचित जाति के हैं। हर जगह पूरे विभाग में सब यही चल रहा है, इसीलिए दिनेश खटीक जी नाराज थे और आज भी वो नाराज हैं। सर, ये चीफ साहब ने जो एक आदेश जारी किए थे कि संशोधन कर दीजिए, तो सर उसके बारे में बता दीजिए। ऐसा है, इसमें अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी इसमें ऑर्डर जारी। कब तक ये सब संभावना है, शाम तक हो जाएगा, तब तक